बिहार के चुनावी माहौल के बीच बिहार प्रदेश जसवाल सर्ववर्गीय महासभा भी अपने प्रत्याशियों की मदद के लिए बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार दौरा कर रही है। 2 नवंबर को महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जायसवाल जी इंदौर के नेतृत्व में 20 सदस्यीय दल पटना पहुंची। 20 सदस्यीय दल में महासभा के राष्ट्रीय महासचिव अटल कुमार गुप्ता, विपिन जायसवाल, शैलेंद्र जायसवाल, कपिल जायसवाल, कैलाश जायसवाल, मोहन जायसवाल, राजकुमार जायसवाल, शंभू जायसवाल, संजय चौधरी आदि नेता शामिल थे। महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मोतिहारी, ढाका, चिरैया, चनपटिया, नरकटियागंज, सीतामढ़ी, परिहार, मुजफ्फरपुर, पटना, गया सहित अन्य जगहों का दौरा कर महासभा से जुड़े प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार एवं दर्जनों जनसभाएं की हैं। के नाते बिहार के चुनाव के संदर्भ में 5 दिवसीय प्रवासी यात्रा पर सब प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पधारा हुआ है। जैसा कि आपको अभी पूर्व में हमारे 2 पदाधिकारियों ने इस विषय में जानकारी दी है। जायसवाल समाज, कलवार समाज, वैश्य समाज का इस देश का सबसे बड़ा मजबूत समाज है। बिहार के अंदर नेतृत्व की क्षमता भी कलवार समाज में है। देश के नेतृत्व में भी कलवार समाज के अग्रणीय लोग हैं। शिवहर की सांसद जिनका भी आपने नाम लिया, श्रीमती रमा देवी है, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हमारे ही समाज से हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल जी है, उनके पिताजी भी सांसद रहे और अनेकों विधानसभा में रामचंद्र पूर्वे से लेकर के सूढ़ी समाज, कलवार समाज, ब्याहुत समाज, ऐसे तमाम कलवार समाज के लोग विधानसभा में दर्जनों की संख्या में लटन चौधरी की परंपरा से लेकर के अब तक रहे हैं। क्योंकि इस बार सौभाग्य से बिहार का एक समीकरण, स्थानीय समीकरण पर चुनाव हो रहा है। मतलब ये देखा गया कि क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, राष्ट्रीय विषयों को गौण करके भी स्थानीय विषय जो खड़े हैं उन पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम सब के दौरे में ये समझ में आया कि काम के आधार पर वोट का इस बार निर्णय होने वाला है। राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं है, विकास और रोजगार बिहार की धरती पर है। समाज के दर्जनों लोगों को टिकट मिला है, तो अखिल भारतीय नेतृत्व का भी कर्तव्य बनता है, जब 12 करोड़ की आबादी का कलवार समाज है पूरे देश के अंदर और बिहार के अंदर भी 3% की आबादी का प्रभुत्व रखता है, तो 3% का जो जनमत है वो जब एक तरफ करवट लेगा तो समाज के प्रतिनिधियों की जीत सुनिश्चित होगा। यह प्रयास करने का काम बिहार प्रदेश जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के तमाम पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, उन लोगों ने अखिल भारतीय नेतृत्व के साथ इंदौर से चलकर, कोयम्बटूर से चलकर अटल जी, इंदौर से अशोक जी, कानपुर से कपिल जी, दिल्ली से मैं, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अहमदाबाद से, ऐसे तमाम लोग स्थानीय इकाइयों के स्वच्छ है। इसलिए हम तमाम समाज के लोगों से वैश्य हो चाहे कुशवाहा हो, इससे अब ये बात नहीं है। अब यह बात है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा प्रतिनिधि अभी चुनाव मैदान में है उसको हम सब सारे समाज के लोग उसको जिता करके भेजें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिता के भेजें, ताकि आने वाली सरकार जिस किसी भी पार्टी की, एनडीए की हो या महागठबंधन की हो, जिस किसी की भी सरकार बने उसमें हमारा प्रतिनिधित्व ज्यादा से ज्यादा हो। उसके लिए फिर बाद में संघर्ष करेंगे। अभी मैं यही अपील करके अपनी बात समाप्त करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, 100% लोगों को, वैश्य समाज के लोगों को जिताइए। धन्यवाद। सभी पार्टियों का मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इसलिए आया है कि हमारे जो समाज के जितने भी लोग हैं अभी तक सबको वोट ही दिया है हर पार्टी को। हमारे को राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा पिछड़ापन रहा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जितने लोगों को टिकट मिला है वो सब जीत के आवे, तो इसका प्रभाव दूसरे राज्यों में जब विधानसभा के टिकट होंगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में होने वाला है, जिसमें 3 करोड़ हम जायसवाल समाज है, अधिकतर 70% युवा उसमें जागृत है। तो उन लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए हर पार्टी को कि अगर बिहार में अगर ये लोग इतना परचम लहरा सकते हैं तो यूपी में इसे 4 गुना इनके समाज को टिकट देंगे तो ही पार पड़ेगी। ये हमारे एक मैसेज देने का था कि पॉलिटिकल पार्टी को भी एक मैसेज जाना चाहिए कि अभी ये समाज पिछड़ा समाज नहीं है, जागृति आ गई है। ये पूरा नेतृत्व इसी कारण से आया है कि आने वाले इलेक्शन के दूसरे राज्यों में भी इसका इफेक्ट होना चाहिए। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे सारे कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीते, तो आगे आने वाले इंडिया लेवल पर हर स्टेट में उसका बेनिफिट समाज को मिल सके। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए आजकल सरकारों के पास उनकी स्वयं की वित्तीय स्थितियाँ बहुत खराब है, तो हमारे संगठन के माध्यम से
हमारे स्वदेशी बंधुओं को हमारा ये कहना है कि स्वरोजगार और औद्योगिकरण की ओर हमारा इंटेंशन ज़्यादा है। हमारे जाति बंधुओं को हमारा आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट रहेगा कि सरकारी नौकरी को छोड़कर औद्योगिकरण और स्वरोजगार की तरफ ज़्यादा प्रेरणा